गुजरांवाला वालों, आपने सिर्फ नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं की, नवाज शरीफ से वफा नहीं निभाई, आपने 2018 में जब इलेक्शन आरटीएस बिठाकर चोरी किया गया था, तब गुजरांवाला मगरमच्छ के मुंह से अपनी सीटें निकाल कर लेकर आया था। और गुजरांवाला वालों, ये भी आपका क्रेडिट है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने को, पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रॉड को, पाकिस्तान के सबसे बड़े नौसरबाज को, घड़ी चोर को सबसे पहले गुजरांवाला ने पहचाना था। वो याद है ना, 2014 में धरना लेकर जब गुजरांवाला से निकला, वो देखो उसने अपनी घड़ी उतार के पकड़ी हुई है। 2014 का नाकाम धरना याद है ना, गुजरांवाला से जब गुजरा तो उसको नीवे नीवे होके गुजरना पड़ा था। और गुजरांवाला वालों, क्या बात है, आज तुसी ट्रक भर के ले आए हो। बड़ी तकलीफ है, मरियम ने ये कह दिया, मरियम ने वो कह दिया। वो परवेज इलाही की ऑडियो सुनी है ना, उस ऑडियो में मरियम नवाज कह रही थी कि जज से मुलाकात करनी है, उस जज के आगे मेरा केस लगा, वो मरियम नवाज कह रही थी। यास्मीन राशिद की ऑडियो सुनी, मरियम नवाज कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में 60 बंदे बैठे हुए ने। और आज अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया है, फवाद चौधरी की ऑडियो सुनी है ना, अब ये ना कह देना, ट्रक देना जरा, कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। गुजरांवाला वालों, ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। अब मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मरियम नवाज को कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं। अब जहां जहां ट्रक चलता देखोगे तुसी आप ही समझ जाओगे। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीने अदालत याद आ जाती है। गुजरांवाला डिवीजन वालों, तौहीने अदालत तब नहीं होती जब आपका मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उसको वजीर आजम के दफ्तर से निकाल कर बाहर कर देते हो, तब तौहीने अदालत नहीं होती। तौहीने अदालत तब होती है जब हर इलेक्शन के फॉर्म में तुम झूठ बोलते हो, अपनी जायदाद छुपाते हो, और ना सिर्फ जायदाद छुपाते हो बल्कि अपनी बेटी भी छुपाते हो। इसी झूठ के साथ तुमने 4 इलेक्शन लड़े। कितने? भाई नवाज शरीफ की बेटी तो आज गुजरांवाला के सामने खड़ी है, तुम्हारी बेटी कहां खड़ी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी को नहीं मान सकता,
जो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं देगा वो पाकिस्तान को क्या इंसाफ देगा? और अपने घर का झूठा सर्टिफिकेट 300 कनाल का जमा कराता है। तौहीन अदालत तब होती है जब ऐसे झूठे को, ऐसे चालबाज को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब तौहीन अदालत होती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 पेशियां एक झूठे मुकदमे में भुगतता है। तौहीन अदालत तब होती है जब अदालत आवाजें देती रहती है कि भाई अदालत में आ जाओ, पेश हो जाओ। ये अदालत के अहकामात को जूती के नीचे रोनता है। तौहीन अदालत तब होती है। नवाज शरीफ को कहा जाता था झूठे मुकदमे में पनामा से शुरू किया, बीच में से क्या निकला? इकामा, एक वीजा। शर्म करो। अगर वजीर आजम को निकालना था बहाना तो कोई तलाश करके लाते, और उसको आप बुलाते थे। मैं अपने बाप का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे मर्द हफ्ते में 5 दिन अदालत में हम पेश होते थे। बाप बेटी के खिलाफ झूठा मुकदमा हफ्ते में 5 दिन चलता था। रोज अदालत लगती थी, मॉनिटरिंग जज बैठा होता था ऊपर। तब तो तौहीन अदालत नहीं होती थी। तब तो अदालत का एहतराम होता था कि झूठे मुकदमे में भी नवाज शरीफ कानून के आगे पेश होता था। और बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी, मरती हुई बीवी को छोड़कर आया, तब अदालत का तौहीन अदालत नहीं हुई, तब अदालत का एहतराम हुआ। और कहा जाता था नवाज शरीफ 1 घंटे में पेश हो, और शाबाश है, नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए भी 1 घंटे में अदालत में पेश होता था। और यहां देखो इस लाडले को अदालत बुला रही है, वो आगे से एक प्लास्टर दिखा देता है। 5 महीने हो गए वो प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे ना, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाते थे ना, आज कुदरत का, आसमान का मकाफात अमल देखो। आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। गुजरांवाला डिवीजन वालों, तौहीन तब नहीं हुई अदालत की जब तुमने एक वजीर आजम को इकामे पर रुखसत किया, उसको पार्टी की मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी बाहर निकाल दिया, उसको ताहयात नाअहल कर दिया, ताहयात। और उसकी बेटी जिसने कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रखा, उसको तुमने 10 साल के लिए नाअहल कर दिया। तब तौहीन अदालत नहीं होती। तौहीन अदालत तब होती है जब एक चोर, एक डाकू, एक घड़ी चोर, जिसके यहां तक हाथ जराइम से रंगे हुए हैं, जो घड़ियां चोरी करके बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जिसकी बीवी हीरे जवाहरात रिश्ते में लेकर, रिश्वत में लेकर रंगे हाथों पकड़ी जाती है, जो 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपया कौम का पैसा पकड़ के अपने दोस्त की जेब में डाल देता है। जब वो चोर डाकू बाहर दंग दनाता फिरता है, तौहीन अदालत तब होती है। नवाज शरीफ के फैसले तो बड़ी बरकरफ्तारी से आते थे ना, दिनों में, हफ्तों में नवाज शरीफ के फैसले आते थे, यूं आते थे, यूं।
तो क्या इस मुजरिम का फैसला करने वाला कोई इस मुल्क में है, या इस मुजरिम का फैसला अब क़यामत वाले दिन पे छोड़ दिया है? जवाब दो। गुजरांवाला वालों, जिस शख्स को बचाया जा रहा है उसकी सियासत देखो जरा। जब हुकूमत से निकला तो कहता साइफर आ गया, अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी, गुलामी नामंजूर, अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। और अब पांव में गिर गिर कर अमेरिका से माफी मांग रहा है।